वो कहावत तो आपने सुनी होगी और ये डायलॉग भी आपने सुना होगा कि बाप तो फिर बाप होता है और बाप से बढ़कर फिर कोई नहीं होता। तो यही बात बहुत पहले एक बाप ने आप समझाई थी डोमेस्टिक क्रिकेट को बदलने की, और उससे डोमेस्टिक क्रिकेट बदला था और वही उसने आज साबित किया। पहले उसमें बड़ी तनकीद हुई क्योंकि तनकीद निगार तो हमारे यहाँ बहुत है। इवन आप बहुत इस वक्त चैनल पे देखे ना तो एक साहब बैठ के बड़ी तनकीदें किया करते हैं और बहुत सारे ऐसे तनकीद करते थे कि उस शख्स ने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर खराब कर दिया, वो डोमेस्टिक को ये ले गया, डोमेस्टिक को वो ले गया। आज क्या हुआ? आज उस बाप की बात को क्यों आप फॉलो करने लग गए? क्यों फॉलो कर रहे हैं? बाप था ना, इमरान खान तुम्हारा बाप था। यही बात सबको समझाते आया। जितने भी क्रिकेटर्स है ना, इमरान खान से बड़ी सोच उसकी नहीं है। उसने डोमेस्टिक क्रिकेट को सही बनाने की कोशिश की। उसने कहा था कि अपने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर में टॉप की 5 से 6 टीमें बनाओ, ज्यादा टीमें बनाने की जरूरत नहीं है। उसके अंदर नंबर ऑफ प्लेयर्स रखो, सीनियर्स को इतना डालो, उसके नीचे मजीद 5-6 टीम बनाओ ताकि वो स्टैंडर्ड क्वालिफाई करे तो वो ऊपर वाली 5 को बीट करे और उनके साथ मुकाबला करे, यानी कि 5 के टूर्नामेंट्स कराओ। उस वक्त तो बहुत तनकीद हो रही थी। उसने कहा था, उसने 5 से 6 टीमें बोल दी थी। उसने कहा था 6 टीमें का स्ट्रक्चर बनाओ जिसपे वो खेले। अब क्या हुआ? अब बहुत, मैं 2-2.5 साल से बड़ी तनकीद हुई, फला का रोजगार खत्म हो गया, फला का ये खत्म हो गया, फला का रोज। तो भाई अगर वो गलत था उस टाइम पे, बहुत तनकीद निगारों, तो फिर आप क्यों पीसीबी ने ये फॉर्मेट अपनाने की कोशिश की? पुराना फॉर्मेट भी है लेकिन ये फॉर्मेट को क्यों अपनाने की कोशिश की? यही फॉर्मेट अपनाए ना। अभी मैं आपको बताता हूँ फॉर्मेट क्या है। आप खुद, आपके भी स्क्रीन पे सामने नजर आएगा क्या फॉर्मेट बनाया कि जी चैंपियंस टूर्नामेंट कराएंगे। कितने? 5 साइड्स होंगी, 5 साइडें। इमरान खान क्या बोलता था? 6 साइडें, लेकिन किसी के समझ नहीं आती थी। हमेशा से कहा है कि बाप की बात माना करो। वो तुम्हारा बाप था क्रिकेट में, वो लीडर है, उसको लीडरशिप क्वालिटी आती है। क्या है? 5 साइड्स होगी, उसमें डॉल्फिन होगी, लायंस होंगी, पैंथर्स होंगी, स्टैलियंस होंगी और बुल्स होंगी। विल कंप्लीट ईच इवेंट, यानी ईच इवेंट 5 टीमों पे मबनी होगा। Each Champions Cup event will be played in a double league format. Around 150 of the country highest performing domestic player from the past and the centrally contract player will be available for the selection. यही बात कर रहा था इमरान खान ना कि सीनियर्स को इसी में खिलाओ ताकि वो एक स्ट्रक्चर बनता चले जाए। Each side will have a former Pakistan superstar as a mentor and potentially as an owner. बात तो समझ नहीं आ रही थी। Player support personnel for each side are expected to include head coach at level 3, head coach minimum 5 years and 6 years। ये सब कोचेस के बारे में बात हो रही है। फिर उनके मैनेजर्स है, फिर उनके मीडिया, उनके फिर डिजिटल मैनेजर, ये सब किया जाएगा, ठीक है ना। तो इनका कॉन्ट्रैक्ट होगा, 15 खिलाड़ी मौजूद होंगे, मैच फीसेस होंगी, सब कुछ होगा। तो यही बात तो इमरान खान कर रहा था। जब वो प्राइम मिनिस्टर बना था, उसने इसका डोमेस्टिक स्ट्रक्चर चेंज किया था। तो क्यों उस डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को वापस किया गया था? उस टाइम पे बड़ी, क्योंकि फला बेरोजगार हो गया, फला स्ट्रक्चर खराब हो गया, क्रिकेट तबाह कर दी। वो कहाँ टीवी बैठ पे एक सिकंदर बक बकवास करते रहते हैं कि उसने खराब कर दी। अरे सिकंदर बक को तो क्रिकेट का नहीं पता, क्या अचीवमेंट है सिकंदर बक की। इमरान खान के सामने उसकी क्या अचीवमेंट है जो बैठ के तनकीद कर रहा होता है? क्या जो इमरान खान पे तनकीद कर रहे थे स्ट्रक्चर पे, आज यही क्रिकेट बोर्ड ने उसको क्यों अडॉप्ट किया? नहीं अडॉप्ट करते ना। क्या अडॉप्ट किया है ना? चैंपियंस, आपके पास स्क्रीन पे भी आएगा। क्या है जी? मेंस डोमेस्टिक क्या सीजन होगा? चैंपियंस वनडे कप, रीजनल इंटर डिस्ट्रिक्ट कप, प्रेसिडेंट कप, कायद आजम ट्रॉफी जो हमेशा से होती आती है, चैंपियंस T20, प्रेसिडेंट ट्रॉफी, नेशनल T20 कप, प्रेसिडेंट ट्रॉफी, फिर चैलेंज कप, सीनियर 2 डेज और चैंपियंस पेंटिकुलर। अब मुझे बता दें, ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बना दिया गया है। अब आप मुझे बताएं कि क्या इमरान खान सही नहीं कह रहा था? इमरान खान सही कह रहा था ना। वो यही कह रहा था ना कि यार एक ऐसी 5 से 6 टीमों का फॉर्मेट बना। आपने तो लायंस, पैंथर्स सबको डाल दिया, वुल्व्स सबको बना दिया। यही बोल रहा था ना वो कि भाई ये स्ट्रक्चर बनाओ, इसमें सीनियर्स को डालो, एक पूल बनाओ, उस पूल के अंदर रखो कि इसमें इस पूल के अंदर ये खिलाड़ी होंगे, इस पूल में ये खिलाड़ी होंगे। जो सीनियर होगा उसको इस लेवल पे रख दो, जो जूनियर होगा उससे जूनियर जो होगा उस लेवल पे रख दो, और उससे जूनियर वाले को उससे फॉर्मेट से हटा के दूसरे फॉर्मेट पे डालो। समझ तो नहीं आ रही थी। आज वही इसी क्रिकेट बोर्ड ने उसी चीज को अपनाने की कोशिश की है और अब वही आपको खेलते हुए नजर आएंगे, जो कि बहुत अच्छी बात है। देर आए दुरुस्त आए। लेकिन फिर मैं वही कहता हूं कि बुग़्ज़ इमरान से दुनिया को बाहर निकलना चाहिए। देखना चाहिए कि कौन कह रहा है, ये नहीं सोचो, वो ये देखो क्या कह रहा है।
क्यों? क्योंकि उसकी बात में दमखम था। अगर उसकी बात में दमखम नहीं था तो फिर आज ये फॉलो क्यों हो रहा है? इसका मतलब है कि वो उसकी बात सही थी, वो आगे की सोच रखता है और आज आप ही उसी को अडॉप्ट कर रहे हो। तो फिर वही बात है कि जब कोई चीज, चाहे वो इमरान खान हो या कोई भी एक सीनियर क्रिकेटर हो, वो आपको अच्छी जो है ना वो इसके अचीवमेंट होते हैं, जैसे जावेद मियांदाद हो गया, वसीम अकरम हो गया, जब ये आपको कुछ अच्छी एडवाइसेस दे रहे हैं तो उसको कम से कम अडॉप्ट करके सोचना तो कोशिश कीजिए कि अडॉप्ट किस तरह किया जाए। तनकीद करके टीवी शोज पे बैठ के बातें करने से तो बहुत आसान काम होता है। और फिर आज अब किसी की आवाज नहीं आ रही, कोई ये नहीं बोल रहा, अब आपको कोई भी बोलते नजर नहीं आएगा क्योंकि ये 5 टीमों का स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, जो चैंपियंस वो ट्रॉफी लाने की कोशिश कर रहे हैं आप आपको कि चैंपियंस कब कराएंगे, तो फिर डोमेस्टिक में, तो फिर ये कौन सबसे पहले इस चीज को किसने लाने की कोशिश की थी? इमरान खान ने लाने की कोशिश की थी ना। अब चलिए अच्छा है, स्ट्रक्चर शुरू हो जाएगा। अब पता है प्रॉब्लम क्या आएगी? अब प्रॉब्लम पता है क्या आएगी? प्रॉब्लम ये आएगी कि जो अब क्रिकेट बोर्ड करने जा रहा है खासतौर पर डोमेस्टिक को लेके कि सख्तियां करेगा कि ज्यादा लीग्स लोग ना खेलें इंटरनेशनली एज कंपेयर टू पाकिस्तान के डोमेस्टिक में ज्यादा फोकस करें। आहिस्ता आहिस्ता आप आज मेरी बात नोट कर लीजिए, लड़के वही फॉलो करेंगे जो इमाद और आमिर ने फॉलो किया था, क्योंकि उनको पता है कि उससे ज्यादा पैसे मिलते हैं लीग से, प्रेशर कम होता है, परफॉर्मेंस दो ना दो आपको लीग्स मिलती रहती है। तो ये जो एक स्टैंडर्ड पहले तय हुआ था ना, उसके बाद उनको वापस टीम में ले लिया गया, वो भी सबसे बड़ी गलती थी। और अभी भी कुछ पता नहीं है कि किसको किस स्ट्रक्चर पे लेके चलना है। ठीक है, अभी पाकिस्तान बांग्लादेश से खेलेगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान 1 महीने का गैप आएगा, फिर इंग्लैंड आएगी, पाकिस्तान टेस्ट सीरीज खेलने के लिए 3 टेस्ट मैच खत्म उसके खेलेगा पाकिस्तान, फिर फौरन ही पाकिस्तान नवंबर की 4 तारीख को खेलेगा ऑस्ट्रेलिया जाके वनडे सीरीज, T20 सीरीज, वहां से फारिग होगा पाकिस्तान मिड ऑफ द नवंबर में, फिर पाकिस्तान जिम्बाब्वे चला जाएगा, जिम्बाब्वे से फारिग होगा तो फिर पाकिस्तान दिसंबर आ जाएगा, फिर पाकिस्तान साउथ अफ्रीका चला जाएगा, वहां पे पाकिस्तान टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज खेलेगा, फिर वहां से फारिग होगा तो पाकिस्तान कुछ दिनों का फिर पाकिस्तान अपने मुल्क वापस आएगा तो वेस्ट इंडीज टेस्ट मैच खेलने आएगी, 2 टेस्ट मैच खत्म होगा, उसके बाद फिर पाकिस्तान के अंदर ट्रायंगुलर सीरीज होगी, वो पाकिस्तान खेलेगा, उस ट्रायंगुलर सीरीज के फौरन बाद चैंपियंस ट्रॉफी शुरू हो जाएगी, चैंपियंस ट्रॉफी के फौरन बाद पाकिस्तान का न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आएगी, वहां पर टेस्ट और वनडे सीरीज जो हो रही होगी वो खत्म होगा तो पाकिस्तान में PSL शुरू हो जाएगा। तो अब स्केड्यूल मैंने आपको बता दिया है, ये है सिचुएशन हर महीने के लिहाज से, और ये टिल जाएगा मई 2025 तक का भी मैंने आपको ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का वो बता दिया है। तो अब आप अंदाजा कीजिए इतना फुल साइड होगा, इतनी फुल साइड है, और ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अनाउंस किया गया है। मुझे बताया कि कौन से ऐसे टाइम पे ये डोमेस्टिक स्ट्रक्चर की जो लॉलीपॉप आई है, ठीक है 5 की तो मैं सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन ये स्ट्रक्चर जो अभी आया है इसमें कितने खिलाड़ी खेल पाएंगे, कब ये होगा? अब आप मुझे बता दें, अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज खत्म हो जाती है ना, तो उसके बाद पाकिस्तान के पास 1 महीने का गैप है, वो सितंबर के महीने में ये सीरीज हो सकती है जो अनाउंस की गई है। उसके बाद अक्टूबर के शुरू में ही पाकिस्तान में इंग्लैंड टीम आ जाएगी, पाकिस्तान पूरा अक्टूबर इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगा। उसी के बाद जैसे ही वो खत्म होगी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, 4 नवंबर से अक्टूबर के बाद 4 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया में सीरीज शुरू हो जाएगी, जो कि मेरे ख्याल से 18 नवंबर तक चलेगी। फिर वहां से पाकिस्तान जिम्बाब्वे चला जाएगा, तो ये नवंबर का पूरा सीरीज शुरू हो जाएगा। नवंबर में अक्टूबर में पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज से बिजी है, नवंबर में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में बिजी है, जो कि वो अवे है। फिर पाकिस्तान दिसंबर पूरी न्यूजीलैंड खेलेगी, साउथ अफ्रीका जाके खेलेगी, और 10 दिन जनवरी के वो वहां तक खेलेगी, साउथ अफ्रीका में होगी टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज। फिर पाकिस्तान वापस आएगा, फिर जनवरी में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज हो रही होगी। तो फिर मुझे बता दीजिए कहाँ रही, फिर वो ट्रायंगुलर सीरीज हो जाएगी, फिर चैंपियंस ट्रॉफी, फिर न्यूजीलैंड की टीम। तो एक भी ऐसा टाइम नहीं है जिसमें ये कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को कोई 15 दिन का गैप मिल रहा हो जिसमें पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स डोमेस्टिक आके खेलेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं है। फिर हम वापस फिर के कहां तक आ गए, PSL तक आ गए, PSL मई में खत्म होगा। आज हम अगस्त की शुरू में बात करें, फिर तो हम वहीं पे पहुंच गए, फिर कौन से डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, फिर कौन सी कहानी। ये बातें सवाल करनी पड़ती है मेरे भाई, क्या आगे क्या सोच के ये डिसीजन लिया गया था? ये लॉलीपॉप से मीडिया को दिखाने के लिए की गई थी, सवाल यही हो रहा है ना। और उसके बाद फिर सवाल पूछा जाए क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन से, कह रहे मैं वो वक्त साबित करेगा। क्रिकेट की समझ मुझे बहुत है, आपको समझ नहीं है, माइंड माजरत के साथ।
आपको बहुत आप किस फील्ड के उसमें आप बहुत माहिर हैं, आपकी एक्सपर्टीज को कोई चैलेंज नहीं करा। लेकिन अगर आप ये बोलेंगे कि मुझे वो भी काम आता है और मुझे क्रिकेट चलाना भी आती है या मुझे क्रिकेट का भी समझ है, तो यार ऐसा नहीं हो सकता। कल को एक क्रिकेटर बोले कि मुझे पॉलिटिक्स की वो क्या नाम है जो फाइनेंशियल्स है वो भी चलाने आ जाती है, और फिर मुझे जो है वो इंटीरियर मिनिस्ट्री भी चलाने आ जाती है, फिर मुझे जो है वो अखबार भी चलाने आ जाता है। तो यार ऐसा हो नहीं सकता। कॉमन सेंस की बात है, एक बंदा एक ही काम जानता है। अब 5-6 कश्ती में पैर रखेंगे, फिर अभी खबरें आ रही है कि आप एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी सदर बन जाएंगे, तो भाई बन तो जरूर जाएंगे, लेकिन एक्सपर्ट थोड़ी हैं आप क्रिकेट के। बुरा मत मानिएगा, लेकिन रियलिटी तो यही है ना। आप अगर वकाई न्यूज कल शुरू हो जाए बोले कि मैं तो बहुत एक्सपर्ट हूँ फाइनेंस का, मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, नहीं हो सकता ना। आपको फाइनेंस एक लीडरशिप क्वालिटी समथिंग एल्स होती है, एक फाइनेंस को संभालना, फाइनेंस मिनिस्टर बनना एक बहुत अलग बात होती है। तो या फाइनेंस की किसी कंपनी में जाके अगर आप सीएफओ लग जाओ तो वो कैसे हो सकता है? पॉसिबल नहीं है ना कि वकार मिस बोले और भाई मुझे ये भी आता है, दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये एक्सेप्ट करना चाहिए इंसान को कि हाँ मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है हमारे कर्ता धर्ता ने, लेकिन मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं और लोगों से मशवरे लेके इसको वे फॉरवर्ड लेके चलूंगा। लेकिन पर ये कहना कि मुझे वक्त बताएगा, ये बात भी थोड़ी सी ढंग की नहीं लगी चेयरमैन साहब की। चले उम्मीद करते हैं कि ये जो एक ही बाप है वो है इमरान खान, उसने जो बात की थी उसको आज आप फॉलो कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि सब के सब अब ये बात को एक्सेप्ट जरूर करेंगे कि वो शख्स जो आज से जब प्राइम मिनिस्टर बना था तो उसने एक स्ट्रक्चर बनाया था 6 टीमों का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उसी को आप शॉर्ट पे लेकर आए। अभी पूरी तरीके से नहीं लाए, लेकिन वो लाए। आपको पता है कि यही स्ट्रक्चर कामयाब होगा और ये सक्सेसफुल हो गया। एक बार ही प्लेयर्स ने खेल लिया, यही 150 में से जो हमारे टॉप प्लेयर्स ने खेल लिया, तो बहुत बड़ा टूर्नामेंट हो जाएगा। आपको भी पता है आवाम भी भर के आएगी स्टेडियम में ऐसा टूर्नामेंट में। आप अपनी राय के साथ कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।